Hello students, question number 4 from JEE Main 2023, 6 April, shift 1. The question is, if the ratio of the fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of this binomial term is root 6:1 है, then the third term from the beginning बताना क्या होगा। सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखूँ मैं अगर, तो टी आर प्लस वन इक्वल टू होगा टू की पावर एन सी आर इंटू टू टू दी पावर 1/4 टू दी पावर एन माइनस आर होगा, और इंटू 3 की पावर -1/4 टू दी पावर आर होगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैं फिफ्थ टर्म की बात करूँ तो 4 रखना पड़ेगा आर की प्लेस पर, तो एन सी 5 आएगा, एन सी 4 आएगा, और इंटू आएगा 2 की पावर 1/4 टू दी पावर आएगा n -4 एंड इंटू 3 टू दी पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर आएगा 4। इसको सिंप्लीफाई करूँ तो एन सी 4 इंटू 2 की पावर n/4 -1 हो जाएगा ये, और उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर -1 बचेगा सिर्फ यहाँ पर। उसके बाद मैं फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड निकालना चाहता हूँ अगर मैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर देखें तो n+1 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी, उनमें से मैं 5 टर्म्स अगर माइनस कर दूँ और +1 भी करना पड़ेगा, यानी कि -5 + 1। तो बेसिकली ये इस नंबर की टर्म मुझे एंड से स्टार्टिंग से निकालनी पड़ेगी, एंड से फिफ्थ टर्म निकालने के लिए। तो इसका वैल्यू अगर देखें तो n-3 आ रहा है, और n-3 लाने के लिए मुझे r की वैल्यू n-4 पुट करनी पड़ेगी, तब जाके मेरे पास Tn-3 आएगा। तो जो T5 डैश बोल देता हूँ जिसको मैं, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड जो है वो हो जाएगी NC n-4 इंटू 2 की पावर 1/4 है, और इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पर 4 इंटू 3 टू दी पावर -1/4, और इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पर n-4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बेसिकली NC4 ही लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि NC n-4 विल बी इक्वल टू NC4, क्योंकि NCR इक्वल टू NC n-R होता है, इंटू यहाँ पर आएगा 2 और इंटू 3 टू दी पावर -1/4 n/4 आएगा माइनस का, एंड प्लस हो जाएगा 1, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स का रेशियो निकाल लेते हैं। तो T5 डिवाइडेड बाई T5 का डैश इज इक्वल टू T5 जो है NC4 है इंटू 2 की पावर n/4 -1 इंटू 3 की पावर -1 है, डिवाइडेड बाय NC4 इंटू 2 और इंटू है 3 की पावर -n/4 + 1, और ये हमें गिवन है √6/1, कुछ इस तरीके से गिवन है। NC4 से NC4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर अगर मैं 2 की पावर्स को ऐड करें तो यहाँ पर 2 की पावर हो जाएगी n/4 -1 तो ऑलरेडी, और एक पावर और माइनस हो जाएगी तो n/4 -2 हो जाएगी, और ऊपर 3 की पावर्स को अगर देखा जाए तो वो भी n/4 -2 हो जाएगी, इक्वल टू है √6। √6 मतलब 6 की पावर 1/2 है, तो बेसिकली यहाँ से 2 × 3 होल की पावर n/4 -2 होगा, एंड ये इक्वल टू अगर 6 की पावर 1/2 है, तो बेसिकली यहाँ से हम लोग पावर्स कंपेयर करेंगे तो n/4 -2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा n-8 इज इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो n का वैल्यू 10 आ जाएगा। n इज इक्वल टू अगर 10 आएगा तो हमसे पूछा कि थर्ड टर्म क्या होगी, तो थर्ड टर्म विल बी 10C2 एंड इंटू 2 की पावर, जनरल टर्म में यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे r की जगह 2, तो यहाँ पर T3 आ जाएगा थर्ड टर्म, NC2 आ जाएगा यानी कि 10C2 हो जाएगा, और इंटू आएगा 2 टू दी पावर n-r यानी कि 2 टू दी पावर 10 - 2, और इंटू 3 टू दी पावर 1/4 टू दी पावर r विच इज़ 2। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 × 9 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 10C2 का वैल्यू, 2 टू दी पावर यहाँ पर हो जाएगा 8, और यहाँ पर 1/4 भी पावर है,
तो बेसिकली टू स्क्वायर बचेगा, क्योंकि टू टू द पावर हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, और इंटू 3 टू द पावर यहाँ पर -1/2 आएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, और इसको कैलकुलेट कर लें अगर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 80 हो जाएगा, तो सॉरी 18 हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा 180 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर √3 है। तो ऊपर जो लिखा हुआ है इसको हम लोग थोड़ा सा अगर लिखें तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 60 लिखा हुआ है, और डिवाइडेड बाय है √3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 60√3। ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का, विच इज़ इन ऑप्शन सेकेंड। थैंक यू।